हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर टॉपिक ऑन हेल्थ केयर सेटिंग। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि हेल्थ केयर सेटिंग फिर क्लासिफाई की हमने चार में: पब्लिक सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। फिर मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि पब्लिक सिस्टम क्या होता है। उसमें मैंने आपको पढ़ाया जो 3 टायर सिस्टम, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल। फिर उसमें हमने डिस्कस किया विलेज लेवल, ठीक है ना, विलेज लेवल। फिर विलेज लेवल में मैंने आपको जो 4 कैटेगरीज वर्कर्स जो मैंने आपको पढ़ाया कि विलेज हेल्थ गाइड, ट्रेंड अदाइज, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा। फिर हम डिस्कस करेंगे आज विलेज हेल्थ गाइड। विलेज हेल्थ गाइड, फर्स्ट वन, विलेज हेल्थ गाइड। विलेज हेल्थ गाइड इज अ पर्सन, विलेज health guide is a person with an aptitude for social work, ठीक है ना। विलेज हेल्थ गाइड इज अ पर्सन विद एन एप्टीट्यूड फॉर सोशल वर्क। अब अगर हमें सिलेक्ट करना है कौन, विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है ना। अगर हमें अब सिलेक्ट करना है विलेज हेल्थ गाइड को, गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन, ठीक है ना। अगर हम अब बात करेंगे गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन, गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन, ठीक है। अब है गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन किसमें, विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है। फर्स्ट वन इज दे शुड बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द विलेज, दे शुड बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द विलेज। सेकंड गाइडलाइन है दे शुड बी acceptable to the people of the village, they should be acceptable to the people of the village, ठीक है। थर्ड गाइडलाइन है फॉर सिलेक्शन, they should have मिनिमम एजुकेशन अप टू 8th स्टैंडर्ड, ठीक है, मिनिमम एजुकेशन अप टू 8th स्टैंडर्ड। फोर्थ वन इज दे शुड बी एबल टू स्पेंड एट लीस्ट 2 to 3 hours per day for the community health work, ठीक है। लास्ट वन इज they should have good communication to motivate the people towards positive health। ये इजी है, ये आपको कुछ समझ आएंगे कि 5 गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन, कौन किसकी सिलेक्शन, विलेज हेल्थ गाइड की, ठीक है। अब जब सिलेक्शन हो गई, अब जब जो ये सब कुछ है इसमें विलेज हेल्थ गाइड में, तो अब जब सिलेक्शन हो गई, आफ्टर सिलेक्शन 3 months की ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ पे, सब सेंटर्स में, ठीक है ना। अब जब सिलेक्शन हो गई, सिलेक्शन के बाद आफ्टर सिलेक्शन 3 months की ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ पे, सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, ठीक है ना। किनको, विलेज हेल्थ गाइड को। फिर जब सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ पे, सब सेंटर्स में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। 3 months की ट्रेनिंग होती है वहां पे, ठीक है। अब है इसके फंक्शंस, विलेज हेल्थ गाइड की फंक्शंस क्या क्या है। अब है फंक्शंस, विलेज हेल्थ गाइड की फंक्शंस, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन देते हैं, ठीक है ना, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। we can say advice on simple health education, or we can say advice on simple health education, और इनके काम क्या होते हैं, सैनिटेशन में एडवाइस करते हैं लोगों को, एडवाइस पीपल about proper disposal of garbage and construction of latrines, ठीक है ना। एडवाइस करते हैं लोगों को अबाउट किसके, अबाउट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लैट्रिन्स, ठीक है ना। ये है फंक्शन किसकी, विलेज हेल्थ गाइड की, ठीक है ना। और क्या है, फर्स्ट एड इन इमरजेंसी केस, ठीक है ना। फर्स्ट एड देते हैं किसमें, इमरजेंसी केस में, ठीक है ना। फर्स्ट एड इन इमरजेंसी केस,
ये इजी है, आपको ऐसे ही समझ आएगा कि फर्स्ट एड इन इमरजेंसी केस। और क्या है इसकी फंक्शन, एडवाइस पीपल ऑन फैमिली प्लानिंग, एडवाइस पीपल ऑन फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। ये है फंक्शन इसके विलेज हेल्थ गाइड की, ठीक है। ये था विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है, कंप्लीट हुआ ये विलेज हेल्थ गाइड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विलेज हेल्थ गाइड इज अ पर्सन विद एन एप्टीट्यूड फॉर सोशल वर्क, ठीक है ना। गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन क्या क्या है, दे शुड बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द विलेज, ठीक है ना, या एक्सेप्टेबल होना चाहिए पीपल ऑफ द विलेज, ठीक है, या इसकी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए अप टू 8th स्टैंडर्ड, ठीक है, या शुड बी एबल टू स्प्रेड एटलीस्ट 2 to 3 hours पर डे फॉर द किसके लिए, कम्युनिटी हेल्थ वर्क के लिए, ठीक है। दे शुड हैव गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए और मोटिवेट कर लोगों को करना टुवर्ड्स पॉजिटिव हेल्थ के, ठीक है। अब जब सिलेक्शन भी हो गई तो 3 months की ट्रेनिंग होती है, कहाँ पे, सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, ठीक है। जब सिलेक्शन भी होगी, जब ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, फिर इसकी काम, इसका फंक्शंस क्या होते हैं कि एडवाइस ऑन सिंपल हेल्थ एजुकेशन या सैनिटेशन पे एडवाइस पीपल अबाउट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लैट्रिन्स, या फर्स्ट एड इन इमरजेंसी केसेस, या एडवाइज पीपल ऑन फैमिली प्लानिंग, ठीक है। ये है विलेज हेल्थ गाइड। अब सेकंड वन है इसमें ट्रेंड दाइज, ठीक है। अब है सेकंड वन, ठीक है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया कि 4 कैटेगरीज वर्कर्स होते हैं इसमें, ठीक है ना, विलेज लेवल पे। फिर मैंने आपको फर्स्ट वन पढ़ाया, कौन, फर्स्ट वन विलेज हेल्थ गाइड। अब सेकंड वन है ट्रेंड दाइज, ट्रेंड दाइज। दे आर आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, ये याद रखना, दे आर आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, ठीक है। एक विलेज में एक ट्रेंड दाई होनी चाहिए, ठीक है ना, एक विलेज में एक ट्रेंड दाई होनी चाहिए, ईच विलेज में एक दाई होनी चाहिए। इसका मेन रोल होता है किसमें, इन प्रोवाइडिंग डोमिसिलरी मिडवाइफरी सर्विसेज, ठीक है ना। इसका मेन रोल होता है किसमें, डोमिसिलरी मिडवाइफरी सर्विसेज, ठीक है ना, मिडवाइफरी सर्विसेज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जब दाइज की ट्रेनिंग होती है, जब उनको एक वीक में 2 दिन देने होते हैं, या सब सेंटर्स में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, फिर जो 4 दिन होते हैं इनके, या 4 दिन उसमें उनको जाना होता है किसके, जो भी वहां पे ANM होते हैं, ठीक है ना, उनके पास जाना होता है फील्ड में, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स। एक विलेज में एक ट्रेंड दाई होनी चाहिए। इसका मेन रोल होता है किसमें, इन प्रोवाइडिंग डोमिसिलरी मिडवाइफरी सर्विसेज इन रूरल एरियाज, ठीक है। दे आर गिवन ट्रेनिंग फॉर 30 वर्किंग डेज, फॉर 30 वर्किंग डेज एट कहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और सब सेंटर्स में। इनको भी कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एंड सब सेंटर्स में, ठीक है। दे आर गिवन ट्रेनिंग फॉर 30 वर्किंग डेज, ठीक है ना, 30 वर्किंग डेज में इनकी ट्रेनिंग होती है, कहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और सब सेंटर्स में, ठीक है। अब है इसके फंक्शंस, ट्रेंड जो दाइज है इनकी फंक्शंस। अब है फंक्शंस, ठीक है, दाइज इनकी फंक्शंस, contact every pregnant woman and get her registered. Second one is attend every prenatal clinic. Third function है ensure immunization of pregnant women and newborn babies, ठीक है। Fourth one is motivate eligible couples. Fifth one is report about birth and death in the area to the authorities, ठीक है ना। प्रोवाइड एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, ठीक है ना। मीन्स के आपने देखा होगा कि फंक्शंस जो भी दाइज होते हैं, इनकी फंक्शन क्या होती है कि जो भी ये मतलब हर किसी जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है विलेज में, वहां जाती है, हर किसी प्रेग्नेंट मदर के पास जाती है ये, तो उनसे जो भी उनको एक कार्ड मिलता है, जो रजिस्ट्रेशन हम बोलते हैं, वो मिलता है उनको, ठीक है ना। अटेंड एवरी प्रीनेटल क्लिनिक, ठीक है ना। या इम्यूनाइजेशन में ये इनका काम होता है इम्यूनाइजेशन करवाना, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को या न्यूबॉर्न बेबीज को, ठीक है ना। या मोटिवेट करना एलिजिबल कपल्स को, रिपोर्ट अबाउट बर्थ एंड डेथ इन द एरिया टू द अथॉरिटीज, या प्रोवाइड एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर करते हैं ये, ठीक है। ये होती है फंक्शन किनकी, दाइज की फंक्शन होती है ये, ठीक है।
अब ये था सेकंड वन दाल। अब थर्ड वन इज आंगनवाड़ी वर्कर्स। अब है आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। थर्ड वन जैसे मैंने आपको पढ़ाया उसमें विलेज हेल्थ गाइड, ट्रेनर, डाइस एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आशा, ठीक है। अब थर्ड वन इज आंगनवाड़ी वर्कर्स अंडर आईसीडीएस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है ना। ये आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं ये आते हैं किसके अंडर, आईसीडीएस, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है, ठीक है ना। इसके अंडर आते हैं ये आंगनवाड़ी वर्कर्स। एक आंगनवाड़ी वर्कर अपॉइंट की जाती है फॉर 1000 पॉपुलेशन, मीन्स कि ये विलेज लेवल पे है, ठीक है ना। यहाँ पे हर जगह आपको आएगा कि 1000 पॉपुलेशन, क्योंकि विलेज लेवल जो पे होते हैं जो कवर करती है कितनी पॉपुलेशन, 1000 पॉपुलेशन, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो अपॉइंट की जाती है कहाँ, for 1000 population. She is selected from the local community. ठीक है। और इसको 4 months की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। कितने मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है, 4 months। ये पॉइंट याद रखना कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, 4 months की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। और जो ये होते हैं ट्रेनिड दाइस, उनको कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, 30 वर्किंग डेज, ठीक है ना। और जो विलेज हेल्थ गाइड जो होते हैं उनको कितने टाइम की ट्रेनिंग दी जाती है, 3 months की ट्रेनिंग दी जाती है। और कहाँ पे, सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे, ठीक है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 4 months की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इसकी ड्यूटीज क्या है, आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है इनकी ड्यूटी क्या है, ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। अब इनकी ड्यूटी क्या है, फर्स्ट वन इज हेल्थ चेकअप, ठीक है ना। हेल्थ चेकअप करते हैं, ये इनकी ड्यूटी होती है हेल्थ चेकअप या इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन, या टेक केयर ऑफ लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलसेंट गर्ल्स, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 to 40 years, ठीक है। एंड चिल्ड्रन अंडर 6 years, ठीक है। ये इनकी ड्यूटी होती है। किनकी ड्यूटी, आंगनवाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी होती है ये, ठीक है। ये हुए 3 किसमें, जो भी इसमें विलेज, मैंने आपको पहले पढ़ाया विलेज हेल्थ गाइड, अब ट्रेनर डाइस, अब आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। अब हम इसमें लास्ट है आशा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।